बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सस्ते सवाल और मुझे कहते हैं AR खान। नाजरीन, आज हम जिस हस्ती के पास मौजूद है, आप जुर्रत और बहादुरी का दूसरा नाम है, हुनर की मलका हैं और आपने क्या कुछ किया, अब आज कहाँ हैं, कौन है, ये सब हम आपसे ही जानेंगे। आपका नाम मैडम बुशरा कमर है और आप कोयटा में GTV की ब्यूरो चीफ भी हैं। तो मैं बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी तमहीद के डायरेक्ट मैडम की तरफ चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो मेरा एक रिवायती सवाल होता है जो हर मेहमान से होता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्यों हैं और किसके लिए हैं? ये सारी तफसील, यानी एक अपना इंट्रो दे दें। अच्छा, क्यों हूँ ये तो अल्लाह मियाँ जानते हैं। जी। हाँ, अच्छा, कहाँ से मेरा ताल्लुक है? कोयटा से मैं ताल्लुक रखती हूँ जी। और उर्दू स्पीकिंग घराने से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह। तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ और हम बेसिकली हैं ही कोयटा से। माइग्रेट होकर मेरे जो फ़ोरफ़ादर हैं वो कोयटा आए इंडिया से, जब इंडिया पाकिस्तान की जब अलग-अलग हुए और उसके बाद फिर यहीं आकर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, तो उसके बाद हमारा गुज़र-बसर, हमारे कब्रिस्तान और हमारी रिहाइश और हमारा जीना-मरना वो सब कुछ कोयटा में है और कोयटा के साथ ही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैम, डायरेक्ट अपने सवालात की तरफ चलते हैं और बाकायदा इब्तिदा करते हैं अपने इंटरव्यू की। जी, जी। मीडिया की फील्ड, बलूचिस्तान जैसा सूबा और ख़ातून बुशरा कमर, कितना मुश्किल था और किस तरह इसको फेस किया और आज जिस मकाम पे हैं, कैसे? अगर इस हवाले से बताएँ हमारे व्यूअर्स को। देखें, अगर मैं ये कहूँ बड़ी-बड़ी बातें करूँ कि नहीं जी ये तो फ़ील्ड मुश्किल है ही नहीं और मेरे लिए तो हलवा और सब कुछ, ऐसा कुछ जी। भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल फ़ील्ड है और बतौर ख़ातून शायद इसको मैंने एक चैलेंज समझकर अपने लिए सेलेक्ट भी किया और बाकी जो हमारी ख़वातीन हैं वो सब जिस तरह से मैं मुश्किलात देखती हूँ, वो भी इसी तरह से मुश्किलात देखती हैं। मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा जो हैं वो इस शोबे से वाबस्ता थे। वालिदा की मेरी कोई 14 साल हुए उनका इंतकाल हो गया है, वालिद साहब इस वक़्त मेरे शदीद अलील हैं ओह! और यूँ समझिए कि ये मुझे घुट्टी में एक तरह से जो है वो सहाफ़त मिली और उनसे मैंने सीखा, उनसे मैंने जाना कि ये चीज़ें क्या होती हैं, घर में दस्तरख़्वान पे एक डिस्कशन का होना और हर वक़्त यही देखना कि अम्मी आ रही हैं, तो वो क्योंकि अम्मी एक सेपरेट अख़बार में काम करती थी, वालिद साहब दूसरे अख़बार में थे, हुँ, तो हुँ। एक-दूसरे के दरमियान नोक-झोंक का सिलसिला कि ये ख़बर मैंने पहले दे दी सही। और तुमसे ये खबर मिस हो गई तो हुँ, हुँ। तुमने इसपे उस तरह से काम नहीं किया, इसमें तो मैंने देखो इस तरह से इस एंगल से काम किया है। हुँ, तो हुँ। वो हमें उस वक़्त ना थोड़ा-सा एक ऑकवर्ड सा लगता था कि यार ये फैमिली टाइम है, ये क्या मतलब दस्तरख़्वान पे हुँ, भी बैठ के आप वही डिस्कशंस कर रहे हो। कहीं पिकनिक पे जाओ तो भी वहाँ पे वो उनका एक वही सिलसिला होता था। लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अच्छी लगने लगी। हुँ, हुँ। कि जब कुछ इस तरह की स्टोरीज़ वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते थे, हुँ, तो हुँ। मेरी वालिदा वो वाहिद ख़ातून थी जिन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके और हर वो दुश्वार गुज़ार इलाके, हर वो मुश्किल इलाके उन्होंने उनका विज़िट किया, उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई, वहाँ के मसाइल पर रिपोर्ट्स बनाई, तो क्या मुश्किलात देखती थीं, किस हुँ। तरह से सफ़र होता था, किस तरह से खाते-पीते थे और किस तरह से एक अपने टाइम को वहाँ स्पेंड करते थे। तो जब वो बताते थे तो एक स्टोरी एक जैसे कहानियाँ नहीं होती, हाँ जी, वो हाँ। बच्चों को सुनाते हैं कि जी हम गए तो रास्ते में ये हुआ, रास्ते में वो हुआ और हम कभी किसी खाने पर अगर मूड ख़राब कर लेना हमने बैठ के कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो हाँ। अम्मी की तरफ से हमें मतलब बताना कि हम तो ऐसे इलाकों में भी गर्म इलाकों में जाके खाना खाते हैं, जहाँ पर इस कदर वो टिड्डियाँ उनको कहते हैं कि वो उछल हुँ। रही होती हैं कि वो आके प्लेट में भी गिर जाती है, तो हम एक मुँह नहीं बनाते, उसको सही। निकाल कर साइड पर रख देते हैं कि अब किसी के सामने हम क्या बोलें, जी हमने क्या? ये नहीं खाना। तो हुँ। हम वो भी खा लेते हैं और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मयस्सर है दस्तरख़्वान पे और अच्छी साफ-सुथरी मिल रही है, तो तुम लोग खाते हुए नखरे कर रहे हो। हुँ, तो हुँ। वो एक अपनी स्टोरियाँ उन्होंने बताना तो एक वो माइंड बन जाता था कि अच्छा इस तरह से गए, एक्सपोज़र भी है इसमें, सब कुछ है। लेकिन अगर हम इसको बलूचिस्तान के सिनेरियो में देखें तो ये एक बड़ी मुश्किल फ़ील्ड है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों हाँ। के लिए ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। पहले तो ये कि हाँ, जिस तरह के हालात हैं बलूचिस्तान के वो तो सबके सामने हैं कि उस सिचुएशन में रहकर काम करना। फिर आप एक ऐसे हालत जंग में हो और आपको दोनों जानिब से जब प्रेशर हो
कि आपने ये चीज चलानी है, आपने ये चीज नहीं चलानी, लेकिन आप जिनकी हाँ चीज नहीं चलाते वो भी कहीं ना कहीं से प्रेशर आपको देते हैं कि जी क्यों नहीं जी हाँ, चलाई। तो क्यों नहीं वहां से चलाई, भी आपके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन दरमियान में कोई नहीं सोचता कि यार जिन लोगों ने ये चीजें चलानी है वो किस मुश्किल से गुजर रहे गुजर हैं। रहे हैं, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं से एक चीजें रहती हैं। और हमारे बड़े सहाफी जो हैं, हमने देखा कि कोई 40 से ज्यादा शहीद भी हुए इस फील्ड में रहते हुए हुँ, अपनी फराइज की अंजामदही के दौरान। तो इसी तरह से मुश्किलात रही उन्हें। फिर एक खातून के लिए घर से निकलना, और हमारे यहाँ हुँ, तो एक टीचर भी हो तो बेचारी को वही गली मोहल्ले की बातें सुनना, रोड पे ऐसा लोगों ही, के साथ बातें सुनना। तो मेरा तो कांटेक्ट, ये मेरा क्या, हम तमाम खवातीन का कांटेक्ट ही पब्लिक से होता है कि हमने, ज़ाहिर है। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो हमने पब्लिक से जाके व्यूज लेने हैं, गैस नहीं आ रही तो पब्लिक से व्यूज हुँ, लेने हैं, कोई और महंगाई हो गई किसी और चीज पर तो हमने पब्लिक के व्यूज लेने। तो वहां पर जाके जब हम किसी के आगे माइक करते हैं तो वो मजाक भी उड़ाते हैं, वो तनकीद भी करते हैं। पहले हम कहते थे कबायली माशरा है तो यहाँ पर खवातीन को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, हुँ, लेकिन बात यह है कि बड़े अफसोस के साथ अब वो चीजें कम होती जा रही हैं। जितना हम हुँ, पढ़ लिख रहे हैं, जितना हम तरक्की कर रहे हैं, जितना हम चीजों को समझ रहे हैं, उतने ही हम में वो शऊर की कमी आती जा तहज़ीब रही है, तहज़ीब तहजीब छूट रही है। खत्म हो गई है। वो हाँ, एक इसकी वजूहात ये नहीं कि यहाँ जो बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हुँ, नहीं है। जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं अब भी वो हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन जो हुँ, बाहर से आने वाले हैं उन्होंने माहौल को कुछ आलूदा कर दिया है, उन्होंने हुँ, माहौल को खराब कर दिया है। उनमें वो तमीज नहीं रही, उनमें अच्छे बुरे की, उनमें मर्द औरत की, उनमें बच्चे हुँ, की, बूढ़े की, किसी किस्म की कोई तमीज नहीं रही कि हमने किसी के साथ कैसे बिहेव करना है। धक्का भी दे के चले जाएंगे, गाली भी दे देंगे, हुँ, बुरा भला भी कह देंगे, आपके काम को डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करेंगे, आपको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, आपकी किरदार कशी भी करेंगे। मतलब हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे किसी को किसी के काम से रोका जाए, हुँ, किसी को किसी के मकसद से रोका जाए। तो वो बड़ी एक परेशानियां होती हैं। ये सिर्फ हम फीमेल्स के साथ नहीं, मेल्स के साथ भी हैं, लेकिन बतौर फीमेल हुँ, मैं आपसे फिर कहूंगी कि बड़ी एक मुश्किलात रहती हैं, एक बड़ा चैलेंज है। फिर जब ये बिल्कुल, सूरत हाल सामने आती है तो घर वाले भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार ये कैसी फील्ड चुन ली है, हुँ, कैसा शोबा चुना है तुम लोगों ने अपने लिए, मुसीबतों को एक खुद दावत दी मुसीबतों है। को खुद दावत दे दी है। और फिर जी हाँ, परेशान होती हो कि जी हुँ, हमें ये परेशानी है, तो वो परेशानी देखो बड़ा एक चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया और कोशिश की, अपने आप को मनवा भी रही हूँ, माशाअल्लाह। मनवाऊंगी भी। और जिस तरह से वालिदैन ने एक तरबियत की है, एक हुँ, दर्स दिया है, उसको लेके आगे भी चल रही हूँ। ना गलत सुनती हूँ, ना गलत बोलती हूँ, और ना ही गलत बर्दाश्त करती हूँ। माशाअल्लाह। पाकिस्तान में तीसरी और बलूचिस्तान में पहली खातून ब्यूरो चीफ, यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से पहाड़ सर करने पड़े? इस तरह तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिन्हें हुँ, मैंने फ़ेस किया। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने हुँ, देखा कि बलूचिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी खातून नहीं थी कि जिसको इस काबिल समझा जाता कि वो किसी पोज़ीशन तक जा सकती है। हमारे यहाँ एक रिपोर्टर बनती है और रिपोर्टर मरती है। हुँ, हम रिपोर्टर स्पेस बनते नहीं हैं, दिया कोई जाता। स्पेस नहीं दिया जाता, यही हुँ, कहा जाता है। जबकि अगर आप देखें 8 घंटे की ड्यूटी हमारे चैनल में होती है। हुँ, चाहे आप सुबह 8 से 4 आएँ, हुँ, 4 से 12 आएँ, हुँ, या फिर दरमियान के एक टाइमिंग में आप 11 से 7 आएँ, या हुँ, फिर आप 10 से 6 की टाइमिंग में आएँ। हुँ, आपने 8 घंटे देने हैं, और उस 8 घंटे में आपने हर तरह की रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि बलूचिस्तान में बीट सिस्टम नहीं है। यहाँ हुँ, वेदर की अलग से कोई रिपोर्टर नहीं रखी जाती, स्पोर्ट्स हुँ, की नहीं रखी जाती, कोई सियासत की या कोई आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर आपकी जो है अदलिया से रिलेटेड कोई रिपोर्टर नहीं रखी जाती। हुँ, आपने तमाम टास्क करने होते हैं, आपने बम धमाके भी देखने हैं, हुँ, आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद भी देखने हैं, आपने हर तरह की रिपोर्टिंग देखनी है। तो बिल्कुल। उसमें आपके लिए एक मतलब बहुत बड़ा एक, जब आप इन तमाम चैलेंजेस को देख रहे हैं और आपका मेल रिपोर्टर भी वही चीजें देख रहा है, हुँ, तो फिर हुँ, पहली बात यहाँ आ जाती है कि तनख्वाह की बात आए तो आप खातून रिपोर्टर है, कम हुँ, तनख्वाह दो, ये हुँ, इतनी पोटेंशियल से काम नहीं करती। हुँ, लेकिन अगर देखा जाए तो खातून वक्त की पाबंदी भी कर रही है, खातून अपने काम पे तवज्जो भी दे रही है, हुँ, अपने काम को बड़े अच्छे से अदा भी कर रही है। एक अगर मेल रिपोर्टर है वो किसी न किसी बहाने निकल जाएगा, मैं भी हाँ, आ रहा हूँ दोस्त से मिलके, नीचे दोस्त आया, हमारे तो कोई दोस्त नीचे नहीं आ रहे कि हम उनसे मिलने जा रहे जी हैं। हाँ, ऐसे मैं ही। सिगरेट पीने के बहाने बाहर तो नहीं जा रही, लेकिन हमारे हुँ, मेल रिपोर्टर बाहर भी चले जाते हैं कि चले जी, जाते और वो सिगरेट पीना एक 5 मिनट का या 2 मिनट का काम जो है वो आधे घंटे में भी हो हुँ, जाता है। हाँ, लेकिन जहां बात आती है तो फिर यही कहा जाता है कि जी खवातीन जो है वो उस तरह से टाइम नहीं दे पा रही। तो हुँ, फिर इतनी बड़ी पोजीशन
फिर हाँ, उस ये पोजीशन अगर देखा जाए एक मामूली पोजीशन नहीं है कि आपको एक चेयर मिल गई और आप ब्यूरो चीफ बनकर बैठ ऐसा गए। ही है, बिल्कुल। आप ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। हुँ, ये एक ऐसी पोस्ट है कि आपके अंडर काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, आपने उसको भी देखना है, हुँ, उसकी ज़रूरियात को भी देखना है और उससे जो आपका हेड ऑफिस डिमांड कर रहा है, वो आपने उससे किस तरह से काम लेना है, ये भी देखना है। हुँ, साथ ही साथ आपने अपने काम को भी फोकस रखना है। हुँ, आप पहले हम अगर रिपोर्टर थे, तो हम अपने ब्यूरो चीफ से जाकर पूछते थे, तनख्वाह कब आएगी, क्यों लेट है, कैसे है, हमें छुट्टी चाहिए। तो जब आप इस पोस्ट पर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए भी हाँ, उसी तरह से एक चैलेंज बिल्कुल, होती हैं कि आपने बिल्कुल। स्टाफ के हर सवाल का जवाब देना है। अगर आप उससे काम ले रहे हो, तो उसकी हर मुश्किल को आपने किस तरह से और किस स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसकी मसाइल को जो है वो हल करना है। हुँ, तो हुँ, ये एक बड़ा चैलेंज था और शायद हमारे जो सीनियर्स हैं, वो ये समझते थे कि खातून जो है या कोई भी खातून जो है, वो इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकती। जब एक खातून फील्ड में खड़े होके धमाके देख सकती है, हुँ, खून-खराबा देख सकती है, डंडे खा सकती है पुलिस के, आंसू गैस की शेलिंग देख सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो वो इतनी बड़ी आप एक किसी को मौका देकर तो देखें। तो हुँ, मुझे मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मैं थैंकफुल हूँ अपने जीटीवी का और अपने प्रीवियस जो मेरे ब्यूरो चीफ हैं, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी कि शाहनवाज़ बलोच ने जितना एक मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया, हुँ, शायद मेरे लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। साथ ही मेरे एक कैमरामैन हैं, जो शुरू से मेरे साथ मुंसलिक हैं, फ़तेह मोहम्मद, हुँ, वो मेरे लिए एक मेरी स्ट्रेंथ बने। मेरे कई साथी हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ बने और आज मैं इस पोज़ीशन पर मौजूद हूँ और इस चैलेंज को लेकर जो है मैंने एक्सेप्ट किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह के 4 साल होने को आ गए हैं और मैं अपनी इस पोज़ीशन को यूँ ही बरकरार रखी हूँ माशाल्लाह। और कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है कि हेड ऑफ़िस ने कहा हो कि आप इतने मुश्किल टास्क को नहीं कर पाईं, तो हुँ, हमें मजबूरन किसी और मेल को ये टास्क देना पड़ेगा या ये पोज़ीशन देनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लोगों में जेलसी है, लेग पुलिंग है, कोशिश हुँ, करते हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि मुझे इस पोज़ीशन से किस तरह जो है वो गिराने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए मैंने अपना आप मनवा के दिखा दिया। आपने हुँ, मुझे मौका दिया, 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल इस ऐसा ही 4 है। साल के अरसे में मैंने अपने आप को मनवा के दिखाया है। हेड कर रही हैं तो ज़िम्नन एक सवाल अभी मेरे ज़हन में आया, किस तरह की हेड हैं आप? गुस्से वाली या प्यार से काम निकालती हैं या शेर की आँख दिखाती हैं, डंडा दिखाती हैं, क्या करती हैं? अगर एक बात मैं कहूँ कि वो कहते हैं ना वालिदैन के लिए एक जुमला है कि खिलाओ सोने का निवाला, हुँ, हुँ, देखो शेर की निगाह से। हुँ, हुँ। तो लाज़मी बात है आपको करना पड़ता है, लेकिन ये सवाल बेहतर होता कि आप मेरे स्टाफ से पूछते तो मुझे ज़्यादा हाँ, खुशी होती कि वो जी। क्या कहते हैं मेरे बारे में या मैं किस तरह से डील कर रही हूँ उन तमाम हुँ। चीज़ों को, तो शायद वो आपको बड़ी अच्छे से ये चीज़ें सारी बताते। एक तो एक इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे आपके स्टाफ के हाँ, नहीं साथ। ज़रूर आपको करना चाहिए। जी, जी। लेकिन ये है कि बड़े प्यार-मोहब्बत से और सब मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ इसमें मेरा या अकेली का कोई किरदार नहीं है। हुँ, हुँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे स्टाफ़ का बड़ा किरदार है। बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते माशाल्लाह। हैं, बड़ी बहन की तरह मुझे समझते हैं। अगर मैं हमेशा काम पर मैं उनको एक बात कहती हूँ कि आप यहाँ आते हो, एन्जॉय करो, जिधर जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन मुझे हेड ऑफ़िस से कॉल ना आए कि ये चीज़ मिस हो गई। अपने जिस टाइम काम के कोई साथ चीज़ हाँ कमिटेड जी, रहो। कमिटेड रहो। हुँ, जब मैं जी, कमिटेड हूँ, मैं टाइम दे रही हूँ, तो आप भी दो। बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, पहले कोशिश करती हूँ समझाने की, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको करना पड़ता है गुस्सा, लेकिन मेरे गुस्से का लेवल जो है वो बहुत ही कम होता है हुँ, और हुँ। एक बड़ा शॉर्ट टाइम के एक चीज़ पर थोड़ा-सा डाइजेस्टेबल डाँट होता है। देना हाँ, जी, थोड़ा-सा डाँट देना, तो सही। वो उसको भी बड़ा एन्जॉय करते हैं। इवन हुँ, मतलब अभी मैं रिसेंट तफ्तान से होकर आई, तो मेरे कैमरामैन हैं, वो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बाजी आपकी बड़ी याद आ रही है और आपकी डाँट और आपका मुझे तंग करना, ये मुझे बड़ा याद आ रहा है। तो मैंने कहा मैं हँस दी और मैंने कहा कि हैरत की बात है। ये है कि एक बड़ा अच्छा रवैया रखा है, तो हुँ, अब तक मेरे साथ लोग मुंसलिक हैं, लोग मिसालें देते हैं मेरे दफ़्तर की और कोशिश करते हैं कि यहाँ कोई वैकेंसी खाली हो और वो हुँ। यहाँ पर आके काम करें। अच्छा, मीडिया की फ़ील्ड के बारे में एक आम तासुर जो पाया जाता है हमारे माशरे में, मैं खुद भी क्योंकि इस फ़ील्ड से थोड़ा बहुत वाबस्ता हूँ, हुँ। कोई अच्छा तासुर नहीं है, कहते नहीं बहुत गंद है, खराब है। आप अपने तजुर्बात की बुनियाद पे क्या कहना चाहेंगी ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके? देखिए, अच्छे-बुरे लोग हर जगह होते हैं। बिल्कुल। काली भेड़ें आपको हर जगह नज़र आएँगी। हुँ, मैं नहीं कहूँगी कि सब अच्छा है, मैं नहीं कहूँगी सब बुरा है। हुँ, मैंने आपको पहले कहा कि मैं साफ़-गो हूँ और साफ़ बात करती हूँ। हुँ, बिल्कुल ऐसा है, कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़राब हैं, उन्हें हुँ, ठीक होने की ज़रूरत है। हुँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हुँ, मैं अपने हिस्से का एक पत्थर जो है वो मटके में डालूँ,
ताकि हम्म, पानी जो है वो ऊपर आए और उससे हाँ, लोग मुस्तफीद हो सकें। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोगों ने इस जो एक इसको हम कहते हैं पैगंबरों का पेशा है, पैगाम हम्म, आप पैगाम पहुँचाते हैं, आप बिल्कुल, लोग खबरें पहुँचाते हैं लोगों को। तो इस एक मुक़द्दस पेशे को कुछ लोगों ने जो है वो बड़ा ख़राब कर रखा है हम्म, मुख़्तलिफ़ तरीकों से, मुख़्तलिफ़ मामलात से। तो जिसकी वजह से हमारी काफ़ी लड़कियाँ जो हैं वो इस फ़ील्ड की तरफ नहीं आती, हमारे लड़के नहीं आते इस फ़ील्ड की हम्म, तरफ। आप देखिए आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी है, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी। अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो आप लड़कियों को तो छोड़ दें, आपको कम से कम इस फ़ील्ड में हर साल कोई 5 नए चेहरे तो नज़र आने चाहिए। आने चाहिए, लेकिन बिल्कुल, इंतहाई अफ़सोस के साथ वो 5 चेहरे भी नज़र नहीं आते। इंटर्नशिप पे आने वाले बच्चे माहौल को देखकर इस कदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो इस जानिब रुख नहीं करना चाहते। जो चंद लोगों ने रुख किया भी है, तो वो कहीं न कहीं अपने घर की मजबूरियों की वजह से और कुछ शौक या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई बीच में कि उन्हें इन सब हालात को जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर वो रहकर अपना आप जो है वो इसमें सर्व कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम्म, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनसे सीख कर, उनसे इम्प्रेस होकर कुछ लोग इस फ़ील्ड को जॉइन भी कर रहे हैं और काम हम्म, भी कर रहे हैं। तो अच्छे-बुरे लोग हर जगह हैं। हर ये जगह, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी फ़ील्ड है और लाज़मी बात है कि कोई भी जगह होती है और वो अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो और उसकी नेगेटिव अगर कोई पहलू कुछ लोगों को नज़र आने लगे, तो हम्म, कहीं न कहीं बदनामी का बायस बन जाती है और लोग उस चीज़ से दूर भी होना शुरू हो हो जाते हैं। जाता है। अच्छा, यहाँ से भी आपकी बातों से सवालात निकल रहे हैं, तो एक ज़िम्नन सवाल करूँगा कि मीडिया में जब हम आते हैं तो हमें उमूमन 2 शोबाजात मिलते हैं। एक तो ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग जो मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल है, जी, जी। और दूसरा है फ़नून लतीफ़ा जिसमें एक्टिंग, मॉडलिंग और ये चीज़ें आती हैं। एक खातून के लिए ज़्यादा खतरनाक क्या है? मेरे ख़्याल में एक्टिंग और मॉडलिंग ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं फ़नून हुँ, लतीफ़ा जो ख़वातीन वाबस्ता हैं इनके साथ हुँ, शायद सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं, उन्हें वो अल्फ़ाज़, अलक़ाबात या वो हुँ, चीज़ें फ़ेस नहीं करनी पड़ती। गो के कई इदारे ऐसे हैं कि उनकी डिमांड्स ख़वातीन से कहीं न कहीं इस किस्म की भी रही हैं। हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी कुछ शर्म-ओ-हया या कुछ दबाव या कोई इस तरह का सिलसिला हो जाता है कि वो नहीं उस तरह से कर पाते अपने जिसको कहना चाहिए नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हाँ, हो सकते। जी, लेकिन कुछ फ़नून लतीफ़ा में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हो ऐसे जाते हैं, होती हाँ। हैं आपके सामने हुँ, कि हुँ, लोग ख़वातीन को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हाँ, एक खातून उल्टी-सीधी को अपने आप को डिमांड्स होती मनवाने हैं, के लिए बिल्कुल। डिमांड्स हैं, हुँ, सब कुछ हैं। तो उसमें कहीं बदनामी का अंसर कुछ हद तक ज़्यादा भी होता है और हुँ, आप कुछ ना भी करें, वो कहते हैं ना कि एक खातून अगर एक कमरे में चली जाए और वहाँ पे एक मर्द बैठा हो हुँ, और हुँ, वो आपस में शायद उनकी कोई आपस में गुफ्तगू भी ना हो, हाँ, कुछ भी ना हो और वो कमरे से बाहर निकले तो बाहर जो भी लोग शख्स खड़ा होगा वो देखकर हाँ, यही कहेगा कि शायद अंदर बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ तो हुआ है, ये वो हाँ। वाला सिलसिला हो जाता है। तो बस मैं ये कहूँगी कि इतनी बुरी भी नहीं है ये फ़ील्ड लेकिन अगर उससे कंपैरिज़न करें हम हुँ, हुँ, कि शोबिज़ से तो हुँ, शायद वहाँ पे कुछ मुश्किलात ज़्यादा ज़्यादा, हैं। सही। अच्छा, थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ को टच करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने इंटरव्यू की तरफ आते हैं। मैंने जहाँ तक आपके बारे में जाना, आप अभी तक ख़वातीन की सलमान खान बनी हुई हैं, शादी नहीं की। शायद मैं आगे भी सलमान खान ही रहूँगी। अच्छा, चलिए इसको हम यहीं छोड़ते हैं। ये बताइए कि आप तो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, आप इसका बेहतरीन जवाब दे सकती हैं। बलूचिस्तान में आज तक कारकर्दगी के हिसाब से बेहतरीन वज़ीर आला आपके हिसाब से कौन है? देखिए हम एक जाम कमाल साहब आए थे और हम कहते थे ये बहुत बोलते हैं। हुँ, हम सहाफ़ी भी यही कहते थे हुँ, हुँ। कि बहुत बोलते हैं वो जब उनके हाथ में माइक आ जाता है या वो डाइस पे आ जाते हैं ना, हाँ, तो हाँ, उनको चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। सही। लेकिन वो जितना बोलते थे ना, वो उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया और अब भी आप देख रहे हैं कि उनके लाए हुए प्रोजेक्ट्स, हुँ, उनकी हुँ, लाई हुई चीज़ें हुँ। आप एक सरियाब के इलाके से आए हैं, हाँ जी, तो आपने शायद वो रोड देखा होगा। बिल्कुल। रिंग रोड बन रहे हुँ, हैं, हुँ, तौसी हो रही है रोडों की, हुँ, ब्यूटिफिकेशन के जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो अब तक चल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो मेरा करियर है, मैंने इस करियर के दौरान ऐसा वज़ीर आला नहीं देखा हुँ, जो काम ना करता हो, सिर्फ़ बोलता हो। ये हुँ। बोलते भी थे, ये काम भी करते थे। काम भी करते थे। ये चले भी गए लेकिन इनके लाए हुए प्रोजेक्ट्स, इनके लाई हुई चीज़ें, इनका लाया हुआ काम अब तक हो रहा है और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। गो के चंद लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी लेकिन जो हकीकत है वो ग्राउंड पर नज़र आ सही, रही है। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। सामने है, हुँ, हमारे सरियाब रोड का क्या हाल था, इंस्कम रोड का क्या हाल था, आपके सामने अभी एयरपोर्ट रोड भी बन रहा है, जिन्ना हुँ। रोड की तौसी के लिए काम हो रहा है, प्रिंस रोड पर काम हो रहा है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। जी हाँ। लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो
काम हो रहे हैं, हमारे लोग एक मज़ाह के तौर पे, एक एन्जॉयमेंट के तौर पे किसी भी चीज़ को खराब करके एक बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हम आके शायद अपनी गैदरिंग्स में बताते हैं, हम फलानी जगह गए तो हमने टेक लगा के बैठे तो फलानी चीज़ तोड़ दी, या हमसे टूट गई, बिल्कुल, या हमने बिल्कुल। लात मार के तोड़ दी, जी। या हमने गिरा दी, या हमने ऐसे कर दिया। तो कहीं न कहीं हम अपना नुकसान कर रहे होते हुँ। हैं, हम दूसरे का नुकसान या किसी के लाए हुए प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल में सबसे ये वही अच्छे और तहज़ीब की कमी है, तहज़ीब की। बेहतरीन वज़ीर आला साबित हुए। हुँ, और हुँ। हमने उनको देखा कि उन्होंने एक तो वो लोग कहते थे, उनके बल्कि साथ मुंसलिक लोगों का भी यही कहना था कि जाम साहब ने हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, जाम साहब हर चीज़ अपने हाथ में रखते हैं, मीटिंग्स उनके हाथ में हैं, तो प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में हैं, तो फलानी चीज़ उनके हाथ में है। तो शायद उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देखकर ये चीज़ें रखी कि अब तक हुँ। कोई इस तरह की करप्शन की कहानियाँ नहीं निकली, उनकी हाँ। उनकी उनकी ज़ात से मुंसलिक नहीं निकली। हुँ, तो मैं हुँ। उनकी ज़ात से बड़ी मुतासिर रही और मैंने देखा कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है और करके दिखाया उन्होंने। चलें ज़बरदस्त। अच्छा, फ़र्ज़ करें मौजूदा वज़ीर आला सरफ़राज़ अहमद बुगटी साहब एक दिन के लिए कहें कि आज मैडम बुशरा जो आप कहेंगी मैं बस वही करूँगा। तो ऐसा कौन-सा काम होगा जो आपके ज़हन में है कि ये सदियों पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ और आप अभी सरफ़राज़ बुगटी से करवाना चाहेंगी? मेरे ख्याल में अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनसे सिर्फ़ एक काम करवाऊँगी और वो ये हुँ, कि जो एक बुनियाद हमने रखी है क्वेटा में, हुँ, ओल्ड एज होम की, हुँ, हुँ। वो ख़त्म करवा दें। ख़त्म करवाएँगे? वो ख़त्म करवा वो दें। तो ऑलरेडी वो ख़त्म है, वो सिर्फ़ बेड लगे हुए हैं वहाँ पे आज तक नहीं, कोई नहीं, नहीं, जमा ऐसा करेगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने अभी हुँ, रिसेंट भी एक स्टोरी देखी हुँ, और हुँ, बड़ा दिल दुखा कि हुँ। हम तो वो लोग थे जो जिनकी मिसालें लोग दिया करते थे कि बलूचिस्तान में अपने बुज़ुर्गों का बड़ा ख़्याल रखा ख़्याल जाता है। रखा जाता है, लेकिन बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंट एक स्टोरी एक चैनल पर देखी और वो कोई मेरे ख़्याल में कोई मरियाबाद साइड की हज़ारा टाउन की थी, कोई हज़ारा कम्युनिटी से रिलेटेड थी हुँ, हुँ, और हुँ। बड़ा दिल दुखा कि ओह! वहाँ पे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, हुँ, हुँ, वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजने के बाद किस कसम-पुर्सी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। शायद ये ओल्ड एज होम ना होते, हमने ये बुनियाद ना रखी होती, हमने ये हुँ, रिवायत कायम ना की होती, तो वो बच्चे मजबूर होकर कम से कम अपने वालिदैन को अपने घरों में तो रख लेते। ये हुँ, आखिरी लम्हा है, ये आखिरी वक़्त है उनका, वो आँखों के सामने अपने बच्चों के बच्चों को खेलते, उछलते, कूदते देख रहे। बेशक हुँ, वो किसी भी उसमें रहते, लेकिन एक वो अपनी मौत को इतने करीब से एक बंद कमरे में देख रहे हैं, वो एक तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। हुँ, इसी तरह आपने वो देखा होगा एक आबरू स्मगली रोड पर, हुँ, हुँ, वहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहाँ मैं कई दफ़ा गई हूँ और रिपोर्ट्स बनाई हैं। जो ख़वातीन वहाँ पर रह रही हैं, शायद हुँ, आपने वो रिपोर्ट्स ना देखी हों, आपने वो उनका दर्द ना देखा हो, वो तकलीफ़ मेरा वो हाथ नहीं छोड़ती। मैं हुँ, जब जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता वहाँ जाने को। इसकी ये वजह नहीं कि मुझे उनसे नफ़रत है, उसकी वजह ये है कि मैं फिर अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती। मैं एक हुँ, रिपोर्ट बनाने गई, तो मैं इस कदर रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। हुँ। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी कि खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाओ। हम अल्लाह यहाँ पर अकबर! बड़ी तकलीफ़ से मुराद ये नहीं कि उन पर कोई ज़ुल्म किया जा रहा था या कुछ, हुँ, लेकिन एक कमरे में आप बंद ज़ाहिर है। रह रह हुँ, के सारा दिन आप साइको हो जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते ठीक हो। बाहर से आने वाला कोई भी शख्स हो, आप उसको गले लगा लेते हो और आप हुँ, चाहते हो कि वो ना जाए। तो मैं शायद यही ख्वाहिश उनसे रखती कि सर ये ओल्ड एज होम ख़त्म करके ख़त्म एक करवाएँ। ऐसा कानून ले आएँ कि जैसे अमेरिका में है कि अगर आपने वालिदैन के साथ कुछ भी किया तो आपको ये सज़ा मिल सकती है। हुँ, बहुत, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त ख़्याल। अ, आखिरी सवाल मैम आपसे कि मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई हम आँखों वाले वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, जो आप बिना आँखों के लोगों को दिखा रहे हैं हुँ, और बड़ी अच्छी आपकी कोशिश है। आपने इतनी एक जिसको कहना चाहिए मुश्किल ज़िंदगी में भी रहते हुए, हुँ, हुँ, एक मुश्किल शोबे में कदम रखा है और उस मुश्किल शोबे में आप कदम रखकर लोगों तक वो पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद एक आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है। हुँ, बेस्ट ऑफ लक कहूँगी मैं आपको थैंक यू। और बड़ी अच्छी आपकी काविश है और अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी और कामरानियाँ ही अता फरमाए। थैंक यू सो मच। मैम आपके लिए स्पेशली एक शेर के सूरत तो तेरी इब्तिदा से लाजवाब थी, सूरत तो तेरी इब्तिदा से लाजवाब थी, नाज़ो अदा ने और तरफदार कर दिया। बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू। आपने हमें वक़्त दिया और हमें इतनी इज़्ज़त दी, आपका बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स ये थीं बुशरा कमर साहिबा और गू-न-गू मसरूफ़ियात में से हमारे लिए वक़्त निकाला, हालाँकि आजकल हमारी इब्तिदा ही है चैनल की और हम जिनसे भी राब्ता करते हैं, तो कोई न कोई मसरूफ़ियत का बहाना बनाते हैं और अक्सर लोग तो ऐसे हैं कि जो हमारा मैसेज देख के, हमारा रिक्वेस्ट देख के रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, लेकिन मैडम ने पहले ही मैसेज पे रिस्पॉन्ड किया और इंतहाई शॉर्ट टाइम में हमारे लिए वक़्त निकाला।
मैडम आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू, वंस अगेन। थैंक और यू, व्यूअर्स थैंक यू। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।